न्यू पेरेंट्स राइट। और आप अब इस वीडियो तक शायद गूगल करते ही पहुंचे होंगे हाउ टू प्लान अ बेबी। वेरी नाइस। जब मैंने भी इस चीज पे गूगल किया, सो आई हैव कम अक्रॉस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओव्यूलेशन साइकिल या फर्टिलिटी विंडो, बट नथिंग, नोबडी टेल्स यू अबाउट द साइकोलॉजिकल इमोशनल एस्पेक्ट या बेबी कंसीव होने के बाद आखिर क्या। सो इस बारे में हम बात करेंगे हम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। बेबी कंसीव होने के बाद यूजुअली लोग सोचते हैं दैट दी आगे की साइकिल विल बी वेरी इजी या थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, फैमिली सपोर्ट है, एक्स वाई जेड चीज़ें हैं हमारे पास। बट कोई एंटिसिपेट नहीं करता कि इतनी इजी भी नहीं होगी, इट इज़ गोइंग टू बी रॉकी बिकॉज ऑफ द इमोशनल हार्मोनल चीज़ें जो हो रही हैं, वो इमोशंस को बहुत प्रोवोक करती हैं। सेकेंडली फाइनेंसेस, definitely we need to see the finances. Third, there will be some expectation in the relationship in terms of career, like मेरा करियर सेक्रीफाइस करने को लेकर फीमेल से बहुत बड़ा फियर होता है, और वो वापस बाउंस बैक कैसे करेंगी इसके रिगार्डिंग भी। सो आपको ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। नोबडी आस्क यू और टेल यू कि आपको बैठना है और इस मुद्दे पे भी बात करनी है, या अगर आप इस बारे में बात कर रहे हैं और शी इज गिविंग अ प्रेफरेंस टू हर करियर, शी इज नॉट बीइंग सेल्फिश, ट्राई एंड अंडरस्टैंड there are solutions, just try to work out right without being defensive. So अगर आपको इसमें डिस्कस करने में इश्यूज हो रहे हैं, तो प्रोबेबली कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी बात है जो आपको डिफेंस करने में यहाँ पे एज अ ट्रिगर काम कर रही है। सो लेट्स वर्क इट आउट टुगेदर। सेकेंडली, ये फेज के बाद हमें ये भी सोचना है करियर, फर्स्ट 6 मंथ्स मेटर्निटी लीव मिलती है, हाउ यू गोइंग टू मैनेज दैट, एंड पोस्ट 6 मंथ्स आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, डू यू हैव सपोर्ट सिस्टम, या आप यूज्यूम करके बैठे हैं या वी हैव अ फैमिली एंड फैमिली विल हेल्प अस डील विद दैट। डू नॉट सिट लाइक दैट। एक्चुअली प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना, एग्जीक्यूट करना, बात करना ओपनली बहुत ज़रूरी है। इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, ईदर टेक सम फैमिली फ्रेंड या किसी ऐसे इंसान जिस पे आप रिलाई कर सकते हो उसकी हेल्प विद इन द फैमिली, और somebody in the outer circle of the family, or seek a professional help, right? Third aspect, emotional regulation। हेल्थ के साथ साथ फीमेल्स के हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, एंड दिस इज लाइक हम बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। सो देर आर डिफरेंस हाउ यू प्रोसेस योर इमोशंस। सो ये डिस्क्रिपेंसी पहले ही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब बेबी कंसीव होता है ड्यू टू हार्मोन्स, फीमेल भी अपने इमोशंस को खुद प्रोसेस करना या उनको अंडरस्टैंड करना या उनको लेबल करना या उनको खुद वो समझ नहीं पाती, तो आपके साथ डिस्कस करके आपको क्या समझाए, their expectations like going haywire completely, so even they are disturbed with themselves somewhere. So इसे handle कैसे करेंगे, what are your strength areas, what is your female your partner strength areas, what are your weaknesses, what are your trigger points. Let's just discuss that so that actually अगर हम कुछ avoid कर सके और stresses को minimize कर सके, we must try that. So ये भी एक planning का aspect बहुत important है जो हमें discuss करना चाहिए before we are actually planning for a baby. Now the next thing is आपकी finances हो चुके हैं, family support system, who is going to take care of the baby, who is not going to take care of the baby। आप दोनों as a couple, as a partner, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्यूचुअली शेयर करेंगे, क्या आप डिवाइड करेंगे, किसका स्ट्रेंथ एरिया क्या है। देर आर गोइंग टू बी स्लीपलेस नाइट, हु कैन वेक अप एट द नाइट, हु कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ द बेबी इन द अर्ली ऑफ द मॉर्निंग, when both can work as a team। So team में काम करना is very essential to deal baby, to raise a happy child, that will help you have some peace time। So इसके लिए भी प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जिसके लिए हमें प्लान करना और जो हम यूजुअली भूल जाते हैं, वो है फीमेल का मी टाइम और योर पार्टनर्स मी टाइम या सेल्फ केयर टाइम। व्हाट आर द थिंग्स यू डू टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टू पैम्पर योरसेल्फ, एंड व्हाट विल यू नीड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। उस चीज़ को आप मैनेज कैसे करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस कैसे देंगे। कई बार क्या होता है, पार्टनर ही उसको वैलिडेट नहीं कर पाता उस चीज़ को, कि माय पार्टनर वुड लाइक टू गो टू पार्लर फॉर सम टाइम टू पैम्पर हरसेल्फ, yeah, my partner would want to go out with friends, have a dinner outside with his guy friends, and this is how the partner is taking self care, but उसे हम validate ही नहीं करते, and this lack of planning leads to a big storm,
क्योंकि already emotions, hormones, new challenge in life, new life which is entering into your uh, mutual life, brings lot of turmoil and lot of storm. वो already इतना और भी challenging बन जाता है because of this lack of planning, and then it shakes the foundation of your relationship. So please take care of that. Do not let this happen. Try and talk. Try seek help from your family and friends, but do not take, you know, the suggestions which are based on the fact that they are love you and they would like to protect you, because sometimes you have to evolve, you have to take decisions, you have to change and alter yourself. Sometimes you have to prioritize and reprioritize. So be open. So I suggest take some neutral person help or a professional help if you feel like. There are a lot of choices available. You can contact like me and subscribe channel for more information and videos like this. Take care. Have a good time.